नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहा जाता है कि अपने हालातों पर वही लोग रोते हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता और ना ही कुछ बेहतर करने की उम्मीद होती है। लेकिन जब किस्मत खुलती है तो मुश्किल से मुश्किल पड़ाव भी पार हो जाता है। बस आपकी मेहनत और आपका विश्वास इसमें मदद करता है। अगर किसी भी काम की शुरुआत छोटे तरीके यानी स्मॉल स्केल से भी होती है तो वो बुरा मानने वाली बात नहीं, उससे अनुभव लेने वाली बात है। अगर आप दुनिया में अलग अलग लोगों के बारे में जाने तो कोई भी व्यक्ति आज के समय में बहुत जानी मानी हस्ती है, लेकिन वो भी कभी गरीब हुआ करते थे या फिर उन्होंने भी कभी बहुत मेहनत की है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे जॉनी वॉकर, राधा कृष्ण दमानी, सारस पूनावाला, इस तरह के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन आज वही हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक चपरासी से करोड़पति बन गया। हैरान कर देने वाली बात तो है, लेकिन फेविकॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा और उसको इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कहाँ से आई है ये फेविकॉल, किसने बनाई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जान लीजिए कि इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम बलवंत पारेख है, जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग दिया है। आज उनका परिवार और उनकी कंपनी भले ही अरबों में हो, लेकिन बलवंत पारेख के लिए यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं था। बता दें, वही मेहनत रंग लाई और बलवंत पारेख बन गए फेविकॉल मैन। अब हाल ही में टीवी पर शाइमन का सोफ़ा बड़ा लोकप्रिय हुआ था। शाइमन का ये सोफ़ा मिश्राइन का हुआ, कलेक्ट्राइन का हुआ और फिर बंगलाइन का हुआ। मतलब ये सोफ़ा 60 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इसका कारण था फेविकॉल। जी हाँ, वही फेविकॉल जिसके बारे में कहा जाता है कि फेविकॉल का जोड़ है आसानी से नहीं टूटेगा। वाकई में फेविकॉल का जोड़ इतना मजबूत है कि इसके ग्राहक दशकों बाद भी इससे जुड़े हुए हैं। इस मजबूत जोड़ को भारत में स्थापित करने वाला कोई और नहीं बल्कि बलवंत पारेख ही थे। यही कारण है कि उन्हें फेविकॉल मैन के नाम से जाना जाता है। फेविकॉल बलवंत पारेख द्वारा स्थापित पीडीलाइट कंपनी का ही प्रोडक्ट है। फेविकॉल के साथ ही यह कंपनी एमसिल, फेविक्विक और डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट बनाने लगी, जो हम लोग अपने घरों पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पुरानी बात करें तो आपको बता दें कि सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बलवंत पारेख की इच्छा थी कि वे एक बिजनेसमैन बने, लेकिन उनका परिवार चाहता था कि वकालत करके वकील बने। भले ही उन्होंने पढ़ाई बहुत की हो वकील की, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आई तब उन्होंने छोड़ दी। इसके साथ साथ भारत छोड़ो अभियान और आंदोलन में ये एक युवा के तौर पर जुड़े थे और उन्होंने अपनी आहुति भी उसमें देने की सोची। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में बिजनेस को लेकर काफ़ी चीज़ें उठती रहती थी कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, इसलिए इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब पूरी जिम्मेदारी इन पर आ गई थी तब डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में इन्होंने काम किया। वो नौकरी छोड़ के चपरासी का काम किया। उसके बाद हर कुछ दिन बाद ये अपनी नौकरियां बदलते रहे, जिसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ने लगे और कॉन्टैक्ट्स बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े बड़े लोगों से इनका संपर्क बन गया और यही संपर्क इनको जर्मनी का मौका दे गया। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने व्यापार से जुड़ी वो खास बातें और नई बातें सीखी जिससे आगे चलकर इन्हें बहुत फ़ायदा मिला। समय के साथ साथ बलवंत की मेहनत भी रंग लाने रही थी। बलवंत के लिए अब समय आ चुका था कि अब किस्मत बदलने वाली है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने बिजनेस करने के सपने को पूरा करने के साथ की। उन्होंने अपने आइडिया के लिए निवेशक मिल गया था तथा उन्हें पश्चिमी देशों से साइकिल, एक्स्ट्रा नट्स, पेपर्स, डाई इत्यादि आयात करने का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस की शुरुआत के साथ ही उनका बुरा वक्त भी दूर होने लगा था। इसके बाद वे किराए के घर से निकलकर अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहने लगे।
उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन काम करना था। सफलता की ऊंचाइयों को छूना था। बलवंत को अपने सपने साकार करने का मौका तो तब मिला जब भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि भारत की आज़ादी के साथ ही बलवंत जैसे अन्य व्यापारियों को उड़ने के लिए पूरा आसमान मिल चुका था। आज़ादी के बाद भारत आर्थिक तंगी से जूझता हुआ अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहा था। देश के जाने माने व्यवसायियों ने इस मौके का बहुत फायदा उठाया और देश में जो सामान विदेशों से आ रहा था उन्हें खुद से अपने देश में बनाना शुरू किया। वही बलवंत को याद आया कि जहाँ वह चपरासी का काम करता था वहाँ पर लकड़ियों को चिपकाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी और जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था उसमें से बेहद बदबू भी आती थी। तो उन्हें सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे बदबू भी ना आए और लोगों को फ़ायदा भी हो। तब उन्होंने तलाशा, बहुत ज़्यादा तलाशने के बाद उन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का तरीका मिल गया। इस तरह बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर 1959 में पीडीलाइट ब्रांड की स्थापना की तथा पीडीलाइट ने ही देश को फेविकॉल के नाम से सफ़ेद और खुशबूदार गोंद दी। फेविकॉल से कोल का शब्द का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ना। बलवंत पारेख ने यह शब्द जर्मनी भाषा से लिया। इसके अलावा जर्मनी से पहले से ही एक फेविकॉल नामक कंपनी थी, वहाँ ऐसी ही गोंद को बनाया जाता था। पारेख ने इस कंपनी के नाम से प्रेरित होकर अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकॉल रख दिया और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला और फेविकॉल की वजह से ही काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना जो कर रहे थे उनसे छुटकारा भी मिला, क्योंकि लकड़ियों को चिपकाना और अन्य चीज़ों को चिपकाना फेविकॉल से बहुत आसान हो पाया। बस खुद पर विश्वास रखिए और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कमेंट कर आप बता सकते हैं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।